दोस्तों रिलायंस पावर की बात को स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें बहुत सारी एक के बाद एक लगातार गुड न्यूज निकल के आ रही है। रिलायंस पावर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में भी काम करी है और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट करेगी कंपनी। यहाँ पे रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जिसको लेकर उनको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि दूसरी सारी कंपनियां एक एक करके ऑलरेडी बंद हो चुकी है, नीलाम हो चुकी है। और ऐसे में रिलायंस पावर जिस पे इस समय सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उसमें आने वाले समय सरकार का खास फोकस है। G20 में भी ये बात बिल्कुल साफ क्लियरली समझ में आई। आने वाले इसमें आप देख सकते हो कि एक ग्रिड कनेक्टिविटी होने वाली है सऊदी अरेबिया के साथ में। इंडिया से देखें तो जो भी ग्रिड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो सऊदी अरेबिया तक जाएगा और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी जाएगा। ये जो सारी बातें साबित करी है कि इस सेक्टर में शानदार तेजी आने वाली है। ऐसे में क्या हमें रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए? तो यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रिलायंस पावर जो काफ़ी बुलिश लग रहा है इस समय, क्या आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 19.35 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 19.15 की गुरुवार के दिन। इंट्राडे में 19.40 का हाई भी बना, जो लो है वो 19.05 का है। तो कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर अच्छी खासी तेजी के दम पे स्टॉक ने 19.35 की क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 1.04% की तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, जबकि फ्राइडे के दिन बाजार में जो ऊपर के लेवल से देख सकते हो कि जो तेज़ी थी वो आधी हुई थी, यानी 600 पॉइंट की तेज़ी थी, अंत में क्लोजिंग 300 पॉइंट तेज़ी के साथ हुई थी। इसका मतलब ये है कि बाजार दबाव में आया था, उसके बावजूद भी रिलायंस पावर में ऊपर की तरफ क्लोजिंग इस बात का सबूत है कि स्टॉक 20 को क्रॉस करने को तैयार है। वैसे इस स्टॉक ने ऑलरेडी लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त और मल्टी बैग रिटर्न दिया पिछले 2-3 साल में। ₹1 के आसपास स्टॉक था। 20 मार्च 2020 को 1.20 की प्राइस थी, आप सामने देख ही सकते हो। इस समय 19.35 के आसपास है, यानी जिसने 1 लाख रुपीज़ का निवेश किया होगा वो इस समय उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 19 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो बिल्कुल एक बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है स्टॉक, यानी आप समझ सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न है। और इससे शानदार रिटर्न क्या हो सकता है। वैसे पिछले एक साल में इसने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 16 के आसपास स्टॉक था 1 ईयर पहले। 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 86% का बम्पर रिटर्न दिया है। 10.40 के आसपास स्टॉक था, इस समय 20 के आसपास पहुंचा है। कह सकते हैं कि पैसे डबल हुए सिर्फ 6 महीनों के कम अंतराल में। यहाँ पे 1 मंथ की भी बात करो, 1.84% की यहाँ पे तेजी बनी है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। जैसे कि रिलायंस पावर विंड प्रोजेक्ट भी कर रही है, इसका 45 मेगावाट का प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार यहाँ पे 7.2 गीगावाट के ऑफशोर विंड कैपेसिटी के साथ में यहाँ पे 2024 और 25 में टेंडर लाने जा रही है बिड के लिए। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है आप समझ सकते हो कि तमिलनाडु के अंदर करीब 1443 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ऑफशोर विंड के अब यहाँ पे प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं। ये 7 गीगावाट की कैपेसिटी के होंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि जो एरिया है उसमें 2, 3, 4 और 7 के अंदर अलग अलग बिड लाए जाएंगे आने वाले साल में। और करीब टोटल जो कैपेसिटी होगी 4140 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी के बिड लाए जा रहे हैं। और एडिशनल 3075 मेगावाट की कैपेसिटी होगी वो 2025 में लाई जाएगी। तो इस तरह से 24 और 25 का यहाँ पे रोड मैप तैयार हो चुका है। बहुत जल्द बड़े टेंडर जारी होने वाले। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने यहाँ पे देख सकते हो कि MNRE को बिडिंग प्रोसेस के लिए अपॉइंट किया, वो सारी बिडिंग प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो ये जो बिडिंग प्रक्रिया होगी सिंगल स्टेज में होगी, जिसमें 2 एनवेलप होंगे। फर्स्ट एनवेलप जो होगा उसमें टेक्नो कमर्शियल बिड होगी और दूसरे एनवेलप में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल बिड होगी। और जिसकी कम बिड होगी बिल्कुल उसी को ये टेंडर मिल सकता है। तो रिलायंस पावर के पास भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, बहुत पुरानी कंपनी है और विंड एनर्जी सेक्टर में इनके पास अनुभव भी अच्छा है। तो इस ऑफशोर विंड का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सरकार ने जो साइट आइडेंटिफाई की है वहाँ पे 14 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है और निकट भविष्य में 22 गीगावाट की कैपेसिटी तक उसको बढ़ाया जा सकता है। तो अब सरकार ने कमर कस ली है। आने वाले समय में सरकार ने अपना जो गोल सेट किया है कि 50 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हर साल पाना है। ऐसे में विंड एनर्जी के और भी बहुत सारे बिड आएंगे।
दूसरे भी बहुत सारे मार्केट में जो नए इन्वेस्टर है वो भी इस समय इस सेक्टर में आ रहे, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से। और रिलायंस पावर जो ऑलरेडी दोनों ही सेक्टर में सक्रिय है, इनके पास सोलर प्रोजेक्ट भी है और विंड प्रोजेक्ट भी है। और ये देख सकते हो कि आने वाले समय पेट्रोल डीजल की जगह ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल लेगा। ऐसे में आप समझ सकते हो इस सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन सकती है और ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो रिलायंस पावर में निवेश का काफ़ी अच्छा मौका है। इसने जैसा रिटर्न दिया पिछले दिनों उससे शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 2008 में 300 के आसपास था। तो आने वाले समय में ये अगर 5-10 साल में 1000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इसका मार्केट कैप देखें तो इस समय 7190 करोड़ के आसपास है। करंट पे इसकी 19.20 की है, लो इसका देखें तो 9.05 का और हाई 22 का है। तो आप देख लो अपने 52 वीक के लो से अगर हाई की तरफ देखें तो पैसे डबल हुए काफ़ी कम समय में। इसकी बुक वैल्यू 30.8 की है, यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से अभी बहुत नीचे मिल रहा है, इसके ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ROC इसका 3.42% है और ROE -11.8% है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो देख सकते हो फंडामेंटल इसके ठीक लग रहे। अब यहाँ पे देखो कंपनी लगातार बड़े लॉस से अभी कम निकलने लगी है बाहर, और रिवेन्यू पिछले 4-5 साल में सबसे शानदार इस समय 2020 की बात करें तो इनका 8.20 थाउजेंड करोड़ का रिवेन्यू था और 4.08 थाउजेंड करोड़ इसका कंपनी को लॉस था। 2021 में रिवेन्यू बढ़ के 8.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी को 0.23 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ पहली बार। 2022 में रिवेन्यू फिर से कम हो गया, 7.70 थाउजेंड करोड़ के आसपास रिवेन्यू था और कंपनी को 0.96 थाउजेंड करोड़ का बड़ा लॉस हुआ। 2023 में फिर से अच्छी खासी रिकवरी हुई, रिवेन्यू बढ़ के 8.92 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और लॉस घट के 0.47 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो देख सकते हो कि ये जो रिवेन्यू बढ़ा इस बार 2023 में वो 2020 के मुकाबले देख के सबसे शानदार है। प्रॉफिट में ज़रूर थोड़ी सी देखें तो 2021 में प्रॉफिट था, इस बार कंपनी को लॉस जरूर हुआ है, लेकिन 2022 के मुकाबले लॉस जरूर कम हुआ है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय अच्छी तेज़ी बन सकती है और रिलायंस पावर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। और वैसे भी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास फिलहाल रिलायंस इंफ्रा जिसकी सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर, इसके सिवा दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, तो अब उनको आने वाले समय इसी के ऊपर फोकस करना होगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पहले 9% के आसपास हुआ करती थी 2 साल पहले, इस समय 24.50% के आसपास होल्डिंग है। यहाँ पे एफआई की बात करें उन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ा दी है, 7.34% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में देख सकते हो कि ये 7.76% तक आई है। तो एक तरफ तो एफआई बाजार में बिकवाली करे, उसके बावजूद भी उन्होंने रिलायंस पावर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये सितंबर के आंकड़े और इस आंकड़ों में ये इशारा हो रहा है कि रिलायंस पावर में निवेश बढ़ रहा है एफआई का, जबकि बाजार से उन्होंने काफ़ी बड़ी अपनी होल्डिंग बेच दिया लगातार। डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया ज़बरदस्त, 3.17% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में जो 5.15% तक पहुंच गई है, तो ज़बरदस्त डीआई का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी, 64.49% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में जो सितंबर में 62.58% के आसपास आ गई है। तो जनरल पब्लिक के जो शेयर थे वो इस समय एफआई और डीआई के पास चले गए और ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, करीब 7.74 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है जो लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने भी यहाँ पे एंट्री की है, उनकी तरफ से 3.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। उनकी होल्डिंग 6.10% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है और इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतर है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में। अगर देखें स्मॉल कैप की तुलना में तो रिलायंस पावर का रिटर्न अच्छा है। पिछले 3 साल के हिसाब से ने 89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जिसके पावर इंडेक्स में 40% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में 36% की तेजी बनी है। 3 ईयर के हिसाब से रिलायंस पावर का रिटर्न सबसे शानदार है। 1 ईयर के हिसाब से इसने 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, पावर इंडेक्स में 1% की गिरावट हुई है, लेकिन स्मॉल कैप 34% दौड़ा, तो यहाँ पे विनर स्मॉल कैप है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो रिलायंस पावर ने 36% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि पावर इंडेक्स में 16% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में 15% की तेजी है। तो यहाँ पे विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो रिलायंस पावर ने 10% की तेजी बताई है, जबकि बीएससी पावर इंडेक्स में 7% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 3% की तेजी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी रिलायंस पावर का रिटर्न सबसे शानदार है। ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर ने 34% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएससी पावर इंडेक्स में हमें 6% की तेजी बनी है और बीएससी स्मॉल कैप में 29% की तेजी है। तो ओवरऑल देखें तो रिटर्न रिलायंस पावर का काफ़ी शानदार है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करिए, आने वाले समय आपको स्टॉक मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।